दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इससे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वीवीआई क्वेश्चन आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो लगा होता है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें सिद्धांत चुंबकीय रासायनिक एवं इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज हमारा गल जाता है। आप सुने होंगे फ्यूज जो है गल गया तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह उसमें सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में दिया गया 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में दिया गया है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी किस उसमें प्रभाव रासायनिक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी जो है यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर दिया गया है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिपथन नहीं होता, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर जो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरित विद्युत पर धारा के उसमें डायनेमो किसे कहा जाता है। जनरेटर जो देखे होंगे गांव घर में ब्याह शादी में जो लगाया जाता है बल्ब बारने के लिए जनरेटर, तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्टि धारा यानी डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, दोनों। तो इससे दोनों होता है तो एसी एंड डीसी। हमारे घरों में एसी आता है 220 वोल्ट। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देगा 7 नंबर में विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निर्वात में वायु भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ये निष्क्रिय गैस हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेडोन है। 6 निष्क्रिय गैस है, वही में से किसी एक का भरा जाता है, ज़्यादातर हीलियम भरा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर में भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, एसी विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो यह 50 हर्ट्ज होता है। भारत में 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज होता है यूएसए यानी कि अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में हमारे देश में विद्युत नए तार में एवं उदासीन तार के लिए बीच कितना विभवांतर होता है। तो 220 वोल्ट विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में विद्युतमय तार किस रंग का होता है। विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है। उदासीन तार काला जिसे न्यूट्रल कहा जाता है तो काला रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा फैराडे ने। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो एच बराबर होता है हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो यह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा भी है, निकेल भी है, पीतल भी है, कोबाल्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक, दोनों प्लस माइनस शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर में
चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उष्मा उत्पन्न करता है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उसमें आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर, चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट और डीसी करंट दोनों पे। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा को चुंबकीय पर, मतलब विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर में, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 25 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो वह एक समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। चुंबकीय छड़ के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उससे एक कहते हैं। तो उसे आर्मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आर्मीटर। अगला क्वेश्चन है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भौतिक शास्त्री। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्तियाँ क्या है। तो फ्यूज लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, फ्यूज। अगला क्वेश्चन दिया चुंबकीय सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। सजातीय मतलब एक ही प्लस है तो प्लस के बीच ही प्रतिकर्षण होता है और प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। तो इसका चुंबकीय सजातीय ध्रुवों के बीच होता है तो एक प्रतिकर्षण होता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों के साथ।